हरे कृष्ण। श्रीमान जितमित्र प्रभु जी के द्वारा लिखित श्री भगवान ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता कथा रूप के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 19 का पाठ, अनुवाद तथा व्याख्या इस प्रकार है। श्लोक: सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमलो अभ्यनुनादयन्। अनुवाद अर्थात इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। भगवद गीता 1:19। अब प्रभु जी के द्वारा व्याख्या। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के पुत्रों की स्थिति बतला रहे हैं। हमें स्मरण होना चाहिए कि प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया था कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय यहाँ पर बतला रहे हैं कि पूर्व के 3 श्लोकों में वर्णित पांडव पक्ष के योद्धाओं के शंखों की सम्मिलित ध्वनि से धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि भगवान ही सभी के हृदयों में स्थित होकर भय अथवा निर्भयता उत्पन्न करते हैं। भगवान अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करते हैं तथा अभक्तों के हृदय में भय उत्पन्न करते हैं। चूंकि धृतराष्ट्र के पुत्र श्री कृष्ण के भक्त नहीं हैं, इसलिए उनके हृदयों में पांडव सेना की शंख ध्वनि से भय उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि जो व्यक्ति भक्तों के प्रति जितना अधिक अपराध करता है, उसके हृदय में भय की मात्रा भी उतनी अधिक बढ़ती जाती है। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों के प्रति घोर अपराध किए हैं, इसलिए श्री कृष्ण उनके हृदय में भय उत्पन्न कर रहे हैं। भगवान गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम् च। अर्थात मैं सभी के हृदय में स्थित होकर स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न करता हूँ। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भक्तों के हृदय में श्री कृष्ण ऐसी स्मृति उत्पन्न करते हैं कि वे समझ सकते हैं कि वे यह शरीर नहीं हैं। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण भक्तों के हृदय में ऐसा ज्ञान उत्पन्न करते हैं कि वे यह समझ सकते हैं कि वे श्री कृष्ण के नित्यदास हैं तथा वे सदा श्री कृष्ण के नित्यदास ही रहेंगे। इस ज्ञान से उनका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, जबकि अभक्तों के हृदय में श्री कृष्ण विस्मृति उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वे अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं। इस प्रकार शरीर में आसक्त होने के कारण उनका मृत्यु का भय बढ़ता जाता है। श्रील प्रभुपाद को अभय चरण कहा जाता था। इसका अर्थ है कि उनके चरणों में अभय का व्यास है। उन्होंने संपूर्ण विश्व में एक ऐसा घर बनाया जिसमें संपूर्ण विश्व निर्भयतापूर्वक रह सकता है। श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी यह देखा जा सकता है कि उनके अंदर भय बिल्कुल भी नहीं था। जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तथा प्रभुपाद कलकत्ता में थे, उस समय कलकत्ता शहर में वायुयानों के द्वारा बम गिराए जा रहे थे। सभी लोग घबराकर अपने घरों में इधर उधर भाग रहे थे। उस समय लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि श्रील प्रभुपाद श्री राधा कृष्ण की पूजा में स्थिरतापूर्वक और निर्भयतापूर्वक बैठे हुए थे। एक अन्य घटना में जब श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, तो अचानक कहीं पास में बम विस्फोट हुआ। जब शिष्य भयभीत हुए तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, तुम लोग किस बात का भय करते हो? यदि यहाँ पर बम विस्फोट होगा तो हम सभी एक साथ श्री कृष्ण के गोलोक धाम में चले जाएंगे। प्रहलाद महाराज के समक्ष हिरण्यकशिपु तलवार लेकर खड़ा था, परंतु उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसके समक्ष प्रहलाद महाराज
एक बालक होते हुए भी निर्भय खड़े थे। भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का यह प्रथम परिणाम है कि हृदय के अंदर मृत्यु का भय नहीं रहता। भय से मुक्त होने पर ही कोई व्यक्ति किसी से प्रेम कर सकता है। क्योंकि भक्ति के बिना कोई भय से मुक्त नहीं हो सकता, अतः भक्ति के बिना इस संसार में प्रेम संभव नहीं है। जैसे ही व्यक्ति के समक्ष मृत्यु का भय आता है, उसके इस संसार में सभी संबंध टूट जाते हैं। यहाँ तक कि देवतागण भी मृत्यु के भय से मुक्त नहीं हैं। फिर उनकी भक्ति से कोई मृत्यु के भय से कैसे मुक्त हो सकता है? श्रीमद् भागवत में अम्बरीश महाराज की कथा है, जिसमें वर्णन है कि दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को मार डालने के लिए कृत्या उत्पन्न करते हैं। कृत्या अम्बरीश महाराज को मार डालने के लिए आगे बढ़ती है, परंतु अम्बरीश महाराज निर्भयतापूर्वक तथा विनम्रतापूर्वक वहां खड़े रहे। उसी समय सुदर्शन चक्र ने आकर कृत्या को नष्ट कर दिया, परंतु दुर्वासा मुनि का पीछा करना आरंभ कर दिया। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि चक्र ने दुर्वासा मुनि का वध नहीं किया, क्योंकि दुर्वासा मुनि तपस्वी ब्राह्मण थे, परंतु फिर भी चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा किया तथा भगवान ने दुर्वासा मुनि के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। दुर्वासा मुनि के हृदय में भय उत्पन्न हुआ, इसका कारण क्या था? चूंकि दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज का अपराध किया था तथा अम्बरीश महाराज श्री कृष्ण के महान भक्त थे। श्रीमद् भागवत में एक दूसरी घटना वृत्रासुर की है। अपनी मृत्यु की इच्छा करते हुए वृत्रासुर इंद्र से कहते हैं, हे इंद्र, मैं अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में तुम मुझ पर अपना वज्र चलाओ। मैं शीघ्र ही इस भौतिक जगत को त्याग कर आध्यात्मिक जगत में जाना चाहता हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के भक्त मृत्यु के समक्ष भयभीत नहीं होते। भीष्म जी श्री कृष्ण के महान भक्त थे, उन्हें भी अपनी मृत्यु का जरा भी भय नहीं था। शिखंडी के समक्ष भीष्म जी युद्ध नहीं कर रहे थे और उनके शरीर पर अर्जुन के भयंकर बाण लग रहे थे, फिर भी वे युद्ध से नहीं भागे। यह भौतिक जगत एक भयंकर स्थान है। इसे प वर्ग कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में प वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, प, फ, ब, भ, म। एक, प का अर्थ है पराभव। इस जगत में सदा असफलता ही मिलती है, इसीलिए कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। ऐसा आध्यात्मिक जगत में नहीं है। वहाँ पर भगवान की सेवा में किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं होता। 2, फ का अर्थ है फेनिल। फेनिल या फेन या झाग घोड़ों के मुख से निकलता है जब वे अधिक परिश्रम करते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस भौतिक जगत में जीव को अत्यंत परिश्रम करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में यहाँ पर जीवों को थकान का अनुभव होता है, जबकि आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा करते हुए भक्त थकान का अनुभव कभी भी नहीं करते। 3, ब का अर्थ है बंधन। इस भौतिक जगत में व्यक्ति के ऊपर सामाजिक बंधन, पारिवारिक बंधन, शारीरिक बंधन, मानसिक बंधन आदि अनेक बंधन हैं, जिनके कारण वह जिस कार्य को करना चाहता है उस कार्य को नहीं कर सकता तथा जिस कार्य को नहीं करना चाहता उस कार्य को विवश होकर करता है। ऐसा बंधन आध्यात्मिक जगत में नहीं है। भक्तगण भगवान की सेवा सदा प्रसन्नता से करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का बंधन नहीं है। 4, भ का अर्थ है भय। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को हर समय भय बना हुआ है। व्यक्ति जैसे ही सोकर उठता है उसे भय होता है। भय के कारण वह स्नान करता है, भय के कारण वह भोजन करता है, भय के कारण वह अपने व्यापार में जाता है। पति को अपनी पत्नी से भय होता है, पत्नी को अपने पति से भय होता है, स्वामी को अपने सेवक से भय होता है तथा सेवक को अपने स्वामी से भय होता है।
इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है। फिर भी सभी प्रकार के भयों में सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। सड़क में चलते हुए या सड़क पार करते हुए व्यक्ति सदा मृत्यु से भयभीत है। परंतु आध्यात्मिक जगत में किसी प्रकार का भय नहीं है। आध्यात्मिक जगत को इसीलिए वैकुंठ कहा जाता है। वै का अर्थ है नहीं तथा कुंठ का अर्थ है कुंठा अथवा चिंता अथवा भय। ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त लोकों में मृत्यु का भय बना हुआ है, परंतु वैकुंठ में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। 5 म का अर्थ है मृत्यु। इस भौतिक जगत में मृत्यु का भय तो सदा रहता है, परंतु केवल भय ही नहीं, सभी की अंत में मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु एक ऐसा झटका है कि जीव का सर्वस्व मिट जाता है। जितनी धन संपत्ति उसने अर्जित की है वह सब उसे छोड़नी पड़ती है। फिर उसे पता नहीं कि किस प्रकार के लोग उसे पकड़कर उसे कहाँ ले जाते हैं तथा उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उसे अगला जन्म कहाँ मिलेगा तथा उसे जो भी शरीर प्राप्त होगा उसी शरीर में उसे अपनी पहचान करनी पड़ेगी। यदि उसे छिपकली का शरीर प्राप्त हुआ तो वह अपने आप को छिपकली समझेगा। यदि उसे मेंढक का शरीर प्राप्त हुआ तो वह अपने आप को मेंढक समझेगा। इस प्रकार मृत्यु की अवस्था अत्यंत भयंकर है, परंतु ऐसी स्थिति आध्यात्मिक जगत में नहीं है। वहां पर किसी के भी शरीर का परिवर्तन नहीं होता। केवल शरीर का ही नहीं बल्कि शरीर की अवस्था का भी परिवर्तन नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति वहां पर बालक की अवस्था में है तो वह सदा बालक की ही अवस्था में रहेगा। किसी की यदि वृद्ध अवस्था है तो वह उसी अवस्था में सदा भगवान की लीलाओं का आनंद लेता रहेगा। वहां पर वृद्धावस्था का भी आनंद है। वृद्धावस्था का कष्ट नहीं है। श्री कृष्ण के पिता तथा पिता के समान जितने गोप हैं वे सभी वृद्ध हैं, परंतु उन्हें श्री कृष्ण के पिता बनने का गौरव प्राप्त है। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि भौतिक जगत को पवर्ग तथा आध्यात्मिक जगत को अपवर्ग की संज्ञा दी गई है। अपवर्ग का अर्थ है आध्यात्मिक जगत जिसमें पवर्ग नहीं है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि पांडव सेना की शंख ध्वनि से कौरवों का हृदय विदीर्ण हो गया तथा वह तुमुल शंख ध्वनि आकाश तथा पृथ्वी सभी जगह गुंजायमान हो गई। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। हरे कृष्ण इति।